हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, मेजरमेंट ऑफ रिटर्न, हम किस तरीके से रिटर्न को मेज़र कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज is a leading stock exchange in India, playing a critical role in the country financial landscapes. Established in 1992, the NSE has replaced through to become one of the largest and one of the most technological advanced stock exchange in the world. It serves a platform for buying and selling various financial instruments, including equities, diversity, currencies, and debt securities. The NSE impact on India economy, investment, landscapes, and financial market is profound, making it an integral institute in the nation's journey towards economic growth and development. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है फाइनेंशियल लैंडशिप के अंदर। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1992 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एडवांस स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो प्लेटफॉर्म हमारा वो हमें प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करने के लिए। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं इक्विटी, करेंसी, डेट सिक्योरिटीज़, डाइवर्सिटी। ये इम्पैक्ट डालता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, कि हमें किस तरीके से काम करना है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी, हमारी डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, हम किस तरीके से सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे, सेल करेंगे, कौन सी सिक्योरिटीज़ हमारे लिए सेफ़ रहेंगी। वो चीज़ का प्लेटफॉर्म जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रोवाइड करवाता है नेशनल वे के अंदर, कि किस तरीके से हम अपने एक्सचेंज को नेशनल वे में कर सकते हैं, नेशनल तरीके से हम अपने सेल और परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ एनएसई। एनएसई की क्या फंक्शंस होंगे हमारे। फर्स्ट है इक्विटीज़। द एनएसई प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग शेयर्स ऑफ पब्लिसिटी लिस्टेड कंपनीज। दीज इक्विटी शेयर्स in the company and provide investors with the opportunity to participate in the company's growth and profitability. एनएससी जो है वो एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ट्रेडिंग करने के लिए, कि हम किस तरीके से, आजकल आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे ऐप चले हुए हैं जिनके थ्रू ट्रेडिंग की जाती है, सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल किया जाता है। तो उसी तरीके से एनएससी भी वही फंक्शन हमारा प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू हम अपने सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करवाता है कंपनीज़ को ग्रोथ करने के लिए और कंपनीज़ को और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटीज़। द एनएसई इज़ अ सिग्निफिकेंट हब फॉर ट्रेडिंग डाइवर्सिटीज़ एंड सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। These financial instruments allow investors to take a change on the future price movements of the underlying assets, managing risk and engage in एट्रीब्यूटरीज स्ट्रेटजीज। एनएससी जो है वो एक सिग्निफिकेंट हब होता है ट्रेडिंग करने के लिए। जो भी हमारे फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अलाउ करता है कि वो इन्वेस्ट करें चीज़ों के अंदर। फ्यूचर प्राइस हमें बताता है, और हमारे जो रिस्क होता है जब भी हम कोई भी सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसको मैनेज करने में एनएससी हमें हेल्प करता है, रिस्क को मैनेज करने के लिए, एसेट्स को मैनेज करने के लिए। Currency. The NSE also occurs currency trading, enable participants to trade various currency pairs, including the Indian rupees against major international currencies like the USA डॉलर, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड्स। एनएससी जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जो भी हमारी करेंसी जो हमारी जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है इंडिया के रुपीज़ का, और जो हमारी इंटरनेशनल करेंसीज होती हैं जैसे यूएस का डॉलर है, यूरो है, और जो ब्रिटिश के पाउंड्स होते हैं वो। नेक्स्ट है डेट सिक्योरिटीज़। द एनएसई फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
corporate bonds, and other fixed income securities. These instruments play a critical role in कैपिटल राइजिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। एनएससी जो है वो हमारी हेल्प करता है ट्रेडिंग करने के लिए, जो भी हमारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, और जो हमारी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके साथ उनकी ट्रेडिंग करने के लिए एनएसटी हमारी हेल्प करता है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारी कैपिटल को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर। है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड NTFS, which tracks the performance of a specific index or sectors, are also traded on the NSE. These funds provide investor with the exposures to a diversified portfolio to the securities. NTF जो है हमारा वो एक क्या करता है, ट्रेस करता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसके अंदर, जो आपने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, किस तरीके से ट्रेडेड होगी, क्या कितना फ़ंड आपको प्रोवाइड होगा, कितना फ़ंड आपको मिलेगा, जो आपने जिस चीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके थ्रू आपको कितना फ़ंड रिटर्न मिल सकता है। उस सारे पोर्टफोलियो को हमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारा बताता है कि क्या पोर्टफोलियो रहेगा, कितना फ़ंड हमें उस चीज़ से अराइज हो सकता है, कितना फंड हमें उस चीज़ से मिल सकता है। हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होगा? द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विच वॉज फाउंड इन 1875 एज एन एटी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। द BSE इज लोकेटेड इन मुंबई, इंडिया एंड लिस्ट मोर देन 5,000 companies with a total market capitalizations of $3.5 trillion. Also, BSE is one of the largest stock exchange in the world, along with NYSE, NASDA, QLSE and SSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा बहुत पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया के अंदर हमारा था। ये हमारा फाउंड हुआ था 1875 के अंदर, जिसको हम मुंबई भी बोलते हैं ना, मुंबई के अंदर है ये हमारा। एंड इसके अंदर 5,000 कंपनीज़ हैं, जो टोटल मार्केट उनकी कैपिटलिज्म जो वो क्या है, वो है $3.5 ट्रिलियन के अंदर उनकी जो पैसा है उनकी कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 5,000 कंपनियां उसके अंडर में आती हैं। एंड BSE एक बहुत लार्ज स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड के अंदर। इन जो हमारे एक्सचेंज दे रखे इनसे ज़्यादा बड़ा एक्सचेंज है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या क्या फंक्शंस होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के? फर्स्टली है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट डिपेंड ऑन द सिक्योरिटीज डिमांड एंड सप्लाई। थस BSE हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली वैल्यूइंग all the listed securities, and investor can easily trace the price of these securities through the index popularly known as Sensex। प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर हेल्प करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा एक सेकेंडरी मार्केट है जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्या कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी। ये हमें क्या हेल्प करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी हेल्प करता है सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को बताने के लिए कि जो आप जितनी डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंगली कितनी वैल्यू होगी आपकी सिक्योरिटीज़ की, और कितनी सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज़ का प्राइस बताया जाता है। और इन सिक्योरिटीज़ के इंडेक्स को हम, जो हमारा पॉपुलर इंडेक्स है, उसको हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। BSE ऑफर्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज। द ट्रेडिंग पर्पज इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस री-इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, फंड मूवमेंट्स एंड बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमी। कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी जो एक कैपिटल फॉर्मेशन है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटीज़ को ईजिली सेल कर सकते हैं, ईजिली खरीद सकते हैं। और उन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी जब हमें ये प्रोवाइड करवाता है तो उसके थ्रू हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है और फंड हमारे राइज होते हैं, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट लिक्विडिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ BSE इज एंश्योर ए रेडी प्लेटफॉर्म फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ
security. This gives investors to the confidence of the convert the existing securities into cash anytime. These investors can buy and sell any time, offering them highly liquidity. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ को हम सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं और इजीली अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक हमारे पास टाइम आया या हमें एकदम पैसे की नीड हुई तो ईज़िली हम अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे और वो ईज़िली कन्वर्ट हो जाएंगी कैश के अंदर। तो ये एक लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड करवाता है कि ईजी वे में हम अपने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अपने जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ट्रांजेक्शनल सेफ्टीज। BSE एंश्योर दैट द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड आफ्टर वेराइंग द कंपनीज पोजीशन। ऑल्सो ऑल लिस्टेड कंपनीज मस्ट adhere to the rules and regulations laid out by the governing bodies is that Securities and Exchange Board of India। BSE जो है वो इंश्योर करता है सिक्योरिटीज़ को कि आपकी जो कंपनीज की पोजीशन है वो सही रहेंगी, वेराइंग रहेगी। सारी लिस्ट उसके पास होती है रूल्स रेगुलेशन की कि किस तरीके से वो काम की जाएंगी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसी वजह से काम करता है। यही काम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा और NSE है, तो उनको एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए जिसके थ्रू वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेफ्टी के थ्रू अपनी सेल एंड परचेज कर सकते हैं इजी वे के अंदर, और एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। और इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज की वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और इंटरेस्टिंग रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।